हाँ, जंक्शन इनइक्वालिटी में बेसिकली कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, ये दोनों में से एक ही प्रॉपर्टी चेक करना होता है। अगर एक फंक्शन कॉनकेव अप है तो उसमें कॉर्ड जो बनेगी बच्चों वो हमेशा कर्व से ऊपर बनेगी, और यही मेन पार्ट है जंक्शन इनइक्वालिटी का। कैसे मैं बोल रहा हूँ मेन पार्ट है, ध्यान देना सब लोग। जैसे इस फंक्शन का नाम रख देते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, यहां लिखते हैं x1, fx1, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा x2, fx2, a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों इस कर्व में ये जो कॉर्ड बन रही है, इस कॉर्ड पे कोई भी एक पॉइंट लो जो इसको डिवाइड कर रहा है m1:m2 के रेशियो में। इसको बच्चों m2 ले लो एक बार समझने के लिए, m2:m1 के रेशियो में, राइट। ये पॉइंट कोई p पॉइंट ले लो, तो सेक्शन फॉर्मूला ये क्लास के हर बच्चे को पता है। अच्छा, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा m2, इसका x कोऑर्डिनेट m2x2 प्लस m1x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया इसका, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और बच्चों q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट वुड बी, मतलब p पॉइंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा, आई एम सॉरी, दैट विल बी m1 fx1 प्लस m2 fx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। ओके, अभी ध्यान दो इसमें, ये जो पॉइंट है ये कौन सी डिस्टेंस बता रहा है बच्चों? अगर हम ध्यान दें तो ये डिस्टेंस बता रहा है तुम्हारी p हो गया ये पॉइंट, ये इसको q ले लो बच्चों, इसको r ले लो, तुम्हारी डिस्टेंस हो जाएगी OR डिस्टेंस ये है। और r पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना बच्चों, वो x कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, ये x कोऑर्डिनेट होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने लायक पॉइंट क्या है कि PR will be greater than QR, PR will be greater than or equal to QR बच्चों, एकदम से equal to QR। तो बच्चा ना इक्वल टू बनने के लिए ये A और B पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे। अरे भाई इक्वल टू बनने के लिए ये कॉर्ड की लेंथ कम होती चली जाएगी ना, तो ये मतलब इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे आगे। तो इक्वल टू बनने के लिए कॉर्ड की लेंथ कम होती चली जाएगी तो ये टेंजेंट बन जाएगा, मतलब x1 और x2 इक्वल हो जाएगा। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x1 is equal to x2। मुझे तो बताओ PR क्या है बेसिकली? PR का मतलब हुआ P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मतलब m1 f of x1 प्लस m2 f of x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 प्लस m2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये PR हो गया बच्चों, ये PR। और QR क्या हो जाएगा बच्चों? QR हो जाएगा, ये R पॉइंट है ना x कोऑर्डिनेट, ये वाला x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट डालोगे तो तुम्हें QR मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा ना यहाँ पे, ये y का वैल्यू है। तो QR तुम्हारा हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट ये इस फंक्शन में डाल दो, तो ये हो जाएगा बच्चों f ऑफ mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m1 n1 नहीं m1 m2 है सर, m2x2 प्लस m1x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, ये रिजल्ट आ गया बच्चों। ये रिजल्ट जनरलाइज हो गया है अभी, इस रिजल्ट को ध्यान से देखना है। ये रिजल्ट अपने आप में कॉन्केविटी से ही निकाला हुआ रिजल्ट है, बट ये रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना क्वेश्चंस के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? एग्जांपल्स आएंगे तो डेफिनेटली पकड़ में आ जाएगा, लेकिन यहीं पे आइडेंटिफाई करते हैं।
तुम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों ध्यान से, इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन दो जगह में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब दो जगह में अलग अलग लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब दो अलग अलग जगह में लिखा हुआ है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि Ishani sir, can you please repeat how to form QR? QR मानो यहाँ x कोऑर्डिनेट 1 होता तो QR डिस्टेंस क्या होता है, f of 1 हो जाता ना। यहाँ मानो ये x कोऑर्डिनेट x2 है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, f of x2 हो गया ना। जस्ट लाइक दैट r पॉइंट ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट डालोगे तो तुम्हें QR निकल जाएगा, ठीक है। ओके अंशुल का भी यही डाउट था, डन। तो बच्चों एक बात ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो इस चीज को। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मानो मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या और राइट हैंड साइड क्या है क्वेश्चंस में, तो ध्यान क्या देना है कि लेफ्ट हैंड साइड में योर फंक्शन इज बीन रिटन टू टाइम्स and right hand side में function is written one times. Function written one times implies the value of the function. I repeat, function written one times means value of the function. बच्चों value of the function means function के ऊपर points, function के ऊपर point, function के ग्राफ पे points. जहां function अलग अलग लिखा हुआ है ना बच्चों, वो तुम्हारा chord के ऊपर point होगा। मतलब f at different places implies point on chord, right? f at one place only, point on curve, बस। और ये ध्यान देना है कि अगर फंक्शन कॉन्केव अप रहेगा तो कर्व पे आने वाला पॉइंट नीचे रहेगा, कॉन्केव अप अगर रहेगा तो कर्व पे आने वाला पॉइंट नीचे रहेगा, कर्व पे आने वाला पॉइंट कॉर्ड से नीचे रहेगा, कॉर्ड ऊपर रहेगी। यानी कि जहां फंक्शन अलग अलग जगह लिखा हुआ है बच्चों, वो पॉइंट ऊपर रहेगा। अब देखो इसकी जनरलाइजेशन में जो है ना, तुम्हें इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो सेंटर ऑफ मास से हम फटाफट निकाल लेते हैं, राइट। लेकिन इसका जनरल पार्ट ध्यान देना बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपको फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा, अलग अलग जगह लिखा मिलेगा, तो समझ जाओ ये वाला पॉइंट कोड वाला पॉइंट है, राइट। और अगर फंक्शन कॉन्केव अप है, अगर ये फंक्शन कॉन्केव अप है तो कॉर्ड पे पॉइंट ऊपर आएगा, मतलब ये बड़ा होगा, ये कर्व वाला पॉइंट है, ये नीचे रहेगा, छोटा रहेगा। बस सिर्फ ये चीज दिमाग में रखो, बार बार इसी को रिपीट करो कि अलग अलग जगह फंक्शन का मतलब कॉर्ड वाला पॉइंट है, कॉन्केव अप का मतलब ये ऊपर रहेगा, कॉन्केव डाउन होएगा तो उल्टा हो जाएगा। बच्चों कॉन्केव डाउन में कोई भी कॉर्ड बनाओगे तो वो कर्व से नीचे रहेगी ना, यानी इस पे आने वाला हर एक पॉइंट कर्व कॉरस्पॉन्डिंग कर्व वाले पॉइंट से हमेशा नीचे रहेगा, कॉर्ड वाला पॉइंट नीचे रहेगा। बस ये दो चीज ध्यान रखो। तो बच्चों इधर में अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, मतलब उसका प्रूफ अलग है, हमारे लिमिट में ही है, हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं। तो जनरलाइज पार्ट क्या है बच्चों, इसका ध्यान देना। इफ f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, मतलब हो गया कॉन्केव अप, कॉन्केव अप, कॉन्केव अप, और इसका मतलब बच्चों हो गया कॉर्ड वाला पॉइंट ऊपर। तो इसको मैं लिखूंगा m1 fx1 प्लस m2 fx2 अप टू so on m10 fx10 डिवाइडेड बाय, ये 10 की जगह 20 भी जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है, m1 प्लस m2 अप टू m10
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ m1 x1 m2 x2 up to m10 x10 divided by m1 plus m2 up to m10। बच्चों एक ही जगह जहां फंक्शन रखा हुआ है वो कर्व पे वैल्यू है, कर्व पे वैल्यू नीचे रहेगी, कर्व पे वैल्यू नीचे रहेगी, ये नीचे रहेगी, राइट। ये अलग अलग जगह में फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कॉर्ड पे वैल्यू है, कॉर्ड पे वैल्यू ऊपर रहेगी। इसको जनरलाइज करके कोई भी क्वेश्चन में तुम अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड, ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड फंक्शन कॉनकेव डाउन या तो हमेशा रहे या फिर कॉनकेव अप रहे। अब बच्चों क्या क्या आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में फिर बात करता हूँ, ध्यान देना। फंक्शन अलग अलग जगह में लिखा हुआ है, ये मैं लिख चुका हूँ, कॉर्ड पे पॉइंट है। फंक्शन एक ही जगह लिखा हुआ है, कर्व पे पॉइंट है, ये भी लिख चुका हूँ। अब बच्चों और क्या आइडेंटिफाई करना है, फंक्शन के साथ अटैच जो टर्म्स है, क्वेश्चन में जब देखोगे तो क्या देखोगे, जैसे कहीं पे ln x ln x ln x ऐसे लिखा हुआ है, ln a ln b ln c ln d ऐसे लिखा हुआ है। तो ln a plus ln b plus ln c plus ln d अगर 4 जगह लिखा हुआ है तो उसके कोफिशिएंट्स क्या क्या है वो ध्यान देना है। बच्चों यहाँ कोफिशिएंट्स ध्यान देना है, m1 m2 m3 m4, ये कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड किया गया है, राइट। ये कोफिशिएंट्स वैसे ही है जैसे यहाँ रेशियो है, m1:m2 रेशियो है। तो बच्चों फंक्शन जो तुमने सोचा है कि ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें कोफिशिएंट्स का सम यहाँ नीचे आता है, राइट। राइट हैंड साइड एक्चुअली देखा जाए ना तो तुम नोटिस करो क्या बनता है, राइट हैंड साइड ये एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को फंक्शन में डाल दिया है मैंने, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई है। और ये पॉइंट क्या रहा है, m1 x1 m2 x2। बच्चों ये रेशियो m1 m2 m3 यहाँ से पकड़ में आता है, वो यहाँ पे है, और x1 x2 x3 जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ ना वो है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस फॉर्मेट में जाता है। लाइक एक चीज समझो, अगर मैं तुमको यूं बोल दूं कि एक एग्जांपल में समझना बच्चों ध्यान से, x1 x2 x3 ये 0 to पाई में है। बच्चों sin x का ग्राफ 0 to पाई में, देखो ये बनता है 0 to पाई में, कॉनकेव डाउन होता है, कॉनकेव डाउन होता है, कॉनकेव डाउन, राइट। कॉनकेव डाउन रहेगा तो कॉर्ड वाला पॉइंट और कर्व वाला पॉइंट, कॉर्ड वाला पॉइंट नीचे रहेगा, कम रहेगा, मतलब ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, कॉर्ड वाला पॉइंट नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, राइट। तो बच्चों यहां मैं दो टर्म्स लिख रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, sin x1 प्लस 3 sin x2 प्लस 5 sin x3 डिवाइडेड बाय, अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 9, और दूसरा टर्म आ जाएगा बच्चों साइन ऑफ, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और सेकंड टर्म हो गया साइन ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे x1 प्लस, ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, x1 यहाँ है, mx1 आता है, यहाँ x1 के साथ 1 है, यहाँ x2 के साथ 3 है, तो आएगा 3x2, एक और टर्म आएगा 5x3 डिवाइडेड बाय ये देखो नीचे इन सब का सम जो इधर आता है वही सम इधर आता है, दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 1 9। बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, फर्स्ट सेकंड में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा चैट बॉक्स पे लिखना है आप लोग को, फर्स्ट एंड सेकंड में कौन सा बड़ा होगा चैट बॉक्स पे लिखना है, 10 बच्चों के आंसर देखूंगा। ये अविरल का फर्स्ट है, अविरल को फर्स्ट बड़ा नजर आ रहा है, बाकी सारे बच्चों का सेकंड, एक और स्टूडेंट को फर्स्ट बड़ा नजर आ रहा है, एक और स्टूडेंट को फर्स्ट बड़ा नजर आ रहा है। बच्चों यहाँ पे नोटिस करो, ये पहले वाला पॉइंट कर्व पे है कि दूसरा वाला पॉइंट कर्व पे है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है वो तो कॉर्ड पे होता है, और कॉर्ड वाला पॉइंट नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे रहेगा का मतलब कम रहेगा, तो ज्यादा कौन सा वाला हो जाएगा, कर्व वाला पॉइंट। तो बच्चों इसमें जो इनइक्वालिटी आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट इज
लेस देन इक्वल टू सेकेंड। क्वेश्चन खत्म। बोरीवली ब्रांच, फटाफट बोर्ड 1 फोटो लो और चैट बॉक्स पे डन लिखो। क्रिश, कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट सम? यस, मैं बोलता हूँ कि इसमें साइन 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 फंक्शन है, मतलब साइन फंक्शन को देखना है और वैल्यूज क्या दी हुई है, 0 टू पाई के बीच में दी हुई है x1 x2 x3 की वैल्यूज, यानी 0 से पाई के बीच में sin x का ग्राफ बनाना। अब यहाँ पे 10 टर्म्स की जगह में 3 टर्म्स है, x1 x2 x3, sin x1 3 sin x2 5 sin x3। ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये कोफिशिएंट्स रेशो होते हैं, तो रेशो है 1 3 5, तो 1 3 5 का एडिशन यहाँ आएगा, ऐसे ही लिख लो इसको 1 + 3 + 5, यहाँ भी ऐसे लिख लो 1 + 3 + 5। जस्ट कंपेयर विद दिस एंड सी, ये वाला पॉइंट जो कॉर्ड पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो कॉर्ड पे आ रहा है, कॉर्ड पे जो पॉइंट आ रहा है ये नीचे है, छोटा होएगा, इट विल बी लेसर देन द सेकंड वन जो कर्व पे आ रहा है। दैट्स इट। सर हाउ डिड वी गेट क्यूआर? ये तो हो गया है, गॉट इट, थैंक यू, ओके, डन डन डन, ओके बच्चों डन, दिस इज ओके, दिस पार्ट इज डन। एंड बोरीवली से भी मुझे रिस्पांस मिला है, दे हैव टेकन द पिक्चर। तो बच्चों अब इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो तुम्हें इस क्वेश्चन से ये आइडिया लग जाना चाहिए कि सर जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, कि हर क्वेश्चन में हम लोग एक पॉइंट आइडेंटिफाई करें जो कर्व पे है कि कॉर्ड पे है। सेकंड की चीज क्या आइडेंटिफाई करें कि वो कॉनकेव अप है कि डाउन है, बराबर है। तो बच्चों मुझे बताओ सेकंड बोर्ड, question number 2 is asking if sin A plus sin B plus sin C is equal to 3, if नहीं आएगा, sin A plus sin B plus sin C is equal to 3√3/2, prove that triangle is equilateral triangle। बच्चों 2-3 मिनट का टाइम तुम्हारे लिए है, जिसका होता चला जाएगा हाथ ऊपर कर देना, राइट। उसके बाद मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, बट ट्राई करो सब लोग एक बार। सर वो 1:3:5 का रेशियो कैसे आया? वो बेटा fx1 fx2 fx3 के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो रेशियो होते हैं, ओके। बच्चों आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आएगा तो आपको इधर पार्टिसिपेंट्स में यू जस्ट हैव टू रेज हैंड। कृषांक तुम अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। हाँ बेटा, ये तुमने कौन सा मेथड यूटिलाइज किया होगा इसमें? सर जेनसेन्स इनइक्वालिटी से ही करा है सर। sin A plus sin B plus sin C के कोएफिशिएंट्स 1 है सर,
तो upon 3 करा, which should be less than equal to sine of great. AB. Okay. बच्चों नेक्स्ट टाइम से अपना नाम और उसके साथ में अपना जो भी सेंटर है वो करके तुम लोग ज्वाइन करो, तो 1 to 1 बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने कर लिया है, कैसे किया है, वो सब डिस्कस किया जा सकता है. दैट विल नॉट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस. Is there anyone having doubt? मैंने आप लोग को अनम्यूट किया है फॉर अ टाइम पीरियड. ऑलराइट, बहुत बच्चों को क्या है मैं एक बार बता देता हूँ. मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड जो तुम्हारा लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है, ध्यान दो, साइन ए, साइन बी, साइन सी. ओके, ट्रायंगल एबीसी है, इसका मतलब एंगल एबीसी का रेंज क्या हो गया बताओ. बच्चों एबीसी का रेंज, यू कैन अनम्यूट. Zero to pi. 0 to pi. ओके बच्चों 0 to pi तुम्हारा इसका रेंज है, इसका मतलब sin x का ग्राफ जो बच्चों बन रहा है, sin x का ग्राफ जो बनेगा वो कॉनकेव डाउन बनेगा कि कॉनकेव अप? Down. कॉनकेव डाउन. ओके, अभी कॉनकेव डाउन जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, उसमें कॉर्ड ऊपर होएगी कि कर्व ऊपर होएगा? ओके, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों. इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, इसमें रेशियो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? रेशियो क्या नजर आ रहा है? 1:1. रिद्धि ये कौन से बैच में है? रिद्धि तो 2-3 है. हाँ बच्चों, जिस किसी बच्चे को एंटर करना है वो अपने किसी दोस्त को बोलेगा, उसके बाद में उस नाम से जो सामने आएगा उसी को एंटर हम लोग देंगे. ओके हाँ गाइस, तो 1:1 का रेशियो आ गया. अब बताओ इसको ऐसे लिख दूं मैं,
1 टाइम्स साइन ए प्लस 1 टाइम्स साइन बी, एक्चुअली यही तो है वो, प्लस 1 टाइम्स साइन सी। ये कर्व बन गया साइन एक्स का ये वाला 0 to पाई। ओके Yes, तो sir. बच्चों अब मुझे बताओ, इसमें ये कर्व में इसमें ये लगेगा क्या, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 3. डिवाइडेड बाय 3। और दूसरा राइट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों? साइन ऑफ क्या आता है? प्लस बी प्लस वन इंटू plus बी, C upon 1 3. इंटू सी, यही आता है ना? तो कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी। और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 3। अब बच्चों बताओ, फर्स्ट बड़ा कि सेकंड बड़ा? Second बड़ा. Second. सेकंड Point. पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। ओके सो अभी मेरा रिजल्ट बन गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी is nothing but less than or equal to, what do you get? 3 sin pi by 3. 3 sin. 3 sin pi by 3। sin pi by 3 कितना होता है बच्चों? और 3 by 2. अब बताओ ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? Equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब. a equal to b equal to c पे इक्वालिटी holds when a equal to b equal to c implies triangle is equilateral triangle। बच्चों ये समझ में आ गया क्या? सर ये सेकंड equality स्टेप नहीं hold समझा। करेगा। सर सेकंड स्टेप नहीं समझा। सेकंड स्टेप का मतलब ये वाला स्टेप, नहीं उसके नीचे। उसके नीचे तो sin a प्लस sin b प्लस sin c डिवाइडेड बाई 3 जो है ना, उसको मैं इधर ले गया। 3 sin a प्लस b प्लस c कितना है? ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 पाया, हाँ हाँ समझ गया। 180 by 3 sin 60, 3 sin 60 that will give you 3 root 3 by 2। ये 3 इधर से ट्रांसफर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ऑलराइट। जो सेकंड क्वेश्चन जैसे किया है वैसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो एक बार। ये सब लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है ये क्वेश्चन में। तो एक बात बताओ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 और x1 प्लस x2 अप टू x10 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। बच्चों राइट साइड वाला पहले तो बताओ फंक्शन क्या है बच्चों यहाँ पे? अलग अलग जगह Square. fx is equal to x स्क्वायर फंक्शन। fx is equal to x स्क्वायर का ग्राफ तुम लोगों ने देखा है, कॉनकेव अप होता है, से यस और नो? यस Yes, sir. बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है ये पॉइंट कर्व पे है कि कॉर्ड पे है? कॉर्ड पे कॉर्ड पे है, क्योंकि अलग अलग जगह में फंक्शन आ रहा है। तो जब ये वाला पॉइंट कॉर्ड पे है तो कॉर्ड ऊपर होएगा कि कर्व पे पॉइंट ऊपर होएगा? कॉर्ड ऊपर रहेगा। मतलब यहाँ इनइक्वालिटी कैसे आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। बच्चों ये वाला पार्ट जो मैं कह रहा हूँ, फिर से बता। सर एक और बार बताओ ना। अरे बाबा fx is equal to x स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब बताओ इसमें 10 पॉइंट ले लूं मैंने लिए थे ना थ्योरम में, 10 पॉइंट्स ले लिया x1 x2 x3 up to x10 और इस पर मैंने ये वाली थ्योरम अप्लाई कर दी। ओके थ्योरम क्या है? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू x10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेशियो क्या आएगा? 1 1 1 है ना, तो 10 बार मैंने ऐड कर दिया। तो ये पॉइंट जो आ गया वो कहाँ आ गया? कॉर्ड पे आ गया। फंक्शन जिधर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पॉइंट कॉर्ड पे आता है, कॉर्ड पे आता है वो वाला पॉइंट। और कॉर्ड पे आने वाले पॉइंट की हाइट कर्व पे आने वाले पॉइंट की हाइट से बड़ी होती है। देखो 1 into x1 स्क्वायर 1 into x2 स्क्वायर ऐसे ही है ना। और यहाँ पे पॉइंट्स कौन से लिए हैं? x1 x2 x3 यही पॉइंट्स लिए ना। दैट्स इट। समझ में आया नहीं आया? तो सर ऐसा पहले वाले सवालों में क्यों नहीं किया? सब में किया है, इसमें भी यही किया है। बताओ यहाँ पॉइंट्स कौन से लिए थे? बताओ फंक्शन कौन सा था यहाँ पे? fx is equal to sin x।
राइट। x की वैल्यूज कौन कौन सी ली बच्चों? a b c, हाँ सर। और रेशियो क्या लिया? 1 1 1। भाई साइन अलग अलग जगह में आ रहा है ना, तो fx को sin x ले लिया। एंगल हाँ कौन से सर। लिए? a b c। रेशियो कौन सा लिया? 1 1 1। हमेशा रुक के इस थ्योरम को सोचो बच्चों। अगर मैं यहां बोल दूं xi ग्रेटर देन 0, अब ध्यान देना। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप एक बार वेटिंग रूम चेक करेंगे? उत्कर्ष करके एक लड़का हो, उत्कर्ष सक्सेना, बोरीवली बैच में। उत्कर्ष लिया, थैंक यू। उत्कर्ष सक्सेस। और 191082 भी है। 199082। 191082। हाँ लिया। जहान भी कोई स्टूडेंट है क्या हमारे बैच में? एस दानिश कोई है? अशोक भावे का है। हाँ सर। सर जहान गिरगांव का। जहान गिरगांव से। और श्रेया सीवी? यस सर, अंधेरी से। अंधेरी से। और 191075 OAPJC 6 में कोई है क्या बच्चों? सर रोल नंबर से कैसे बताएंगे? हाँ तो ठीक है ना, वो आप लोग को इन्फॉर्म करेगा तब लेते हैं। राघव कोई है? राघव? हाँ सर। विच बैच? सर बोरीवली OA1। प्रेजेंट हो? 6 में भी है। राघव six प्रेजेंट में है भी कि है। नहीं है? राघव को ले लो। राघव, राघव ओरा। राघव, कैन यू हियर मी? देखो यार, तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। सर उन दोनों ने माइक कनेक्ट नहीं किया है। अच्छा ठीक है। सर दो राघव है। राघव वोरा मैंने लिया है। राघव वोरा कोई नहीं है। सर रुतवा बोर है और राघव ही है सर। मेरा कोई नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ बच्चों ध्यान दो, ये किसका ग्राफ है बता सकते हो क्या? जो नीचे ग्राफ बना है X क्यूब। x5 भी हो सकता है ना? हाँ। यस x क्यूब, x5, x7 सारे ग्राफ हो सकते हैं ना? और बच्चों एक बात बताओ, जितने भी ग्राफ्स हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है? कॉनकेव अप है, बराबर ना? अच्छा बच्चों, ये ग्राफ किसका ग्राफ बनाया था? X क्यूब। x4 भी हो सकता है, x6 भी हो सकता है, कुछ भी Yes, हो sir. सकता है ना? इवन था। तो जो एक बार बताओ, if I write xi greater than 0, if xi greater than 0, if xi greater than 0 and n belongs to the set of natural number greater than 1, मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1 है, तो बताओ बच्चों जितने भी ग्राफ बनेंगे x रेज़ टू पावर n वाले, x रेज़ टू पावर n वाले, तो इस कंडीशन के साथ ये कॉनकेव अप बनेंगे कि कॉनकेव डाउन बनेंगे? कॉनकेव अप बनेंगे। और जो इसमें इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, कोई मुझे बता सकता है? इनइक्वालिटी बन जाएगी x1 रेज़ टू पावर n प्लस x2 रेज़ टू पावर x1 प्लस 2x2 रेज़ टू पावर 2x2 रेज़ टू पावर n प्लस mx रेज़ टू पावर n divided by m into m plus 1 by 2, right? सर वो n x greater than or equal to f of x1 plus 2x2, f of नहीं, f तो आएगा ही नहीं, plus up to mxn, mx, ये x mx m आएगा, m टर्म्स ले रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 अब तो m ले रहे हो ना, तो यहाँ पे पावर n आएगा, mxm divided by m into m plus 1 by 2 whole raised to power n। बच्चों ध्यान दो, ये
पहली बात तो ये ध्यान दो कि ये तुम्हें कैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दूसरी बात यार ये ध्यान दो कि ये इनइक्वालिटी का साइन प्रॉपर है कि नहीं है। आराम से सोचो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सही है प्रॉपर है सर। 2x2 कैसा है ये? सर वो m और 2 कैसे है? पहली बात ये बताओ बच्चों, कर्व कौन सा है? x raised to power n। x raised to power n। वेरी गुड, कर्व एकदम करेक्ट बोला है सब बच्चों ने। अब बच्चों बताओ रेशियो क्या है? रेशियो 2m। तो फिर मैंने ये यहाँ लिखा और रेशियो का एडिशन नीचे लिखा। बच्चों रेशियो का एडिशन नीचे क्या आएगा? 1 + 2 + 3 up to m और उसका सम क्या आएगा? n into n 2m + 1/2। तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड बताओ बच्चों, कर्व पे है या कॉर्ड पे? कॉर्ड पे ये कॉर्ड पे है। अच्छा, ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है? अप है। कॉनकेव अप है। कॉनकेव अप है तो कॉर्ड वाला पॉइंट ऊपर होगा कि कर्व वाला कॉर्ड पॉइंट? कॉर्ड वाला पॉइंट ये ऊपर रहेगा, मतलब बड़ा होएगा। और बच्चों इधर ध्यान दे दो तुम, ये होल रेज टू पावर n, देखो यही करते थे ना, 1 into x1 2 into x2, मतलब ये x to the power n तो फंक्शन हो गया, fx is equal to x to the power n तो फंक्शन हो गया। अब इससे एडजेसेंट होते हैं ना बच्चों, वो तो होते हैं रेशियो, और x की जगह अगर x1 लिखा तो वो होता है पॉइंट। तो रेशियो इनटू पॉइंट, रेशियो इनटू पॉइंट, रेशियो इनटू पॉइंट, रेशियो इनटू पॉइंट ऐसे लिखते हैं, और नीचे रेशियोज का सम ऐसे करके लिखते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? नो सर। रेशियो रूम में आराम से सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं वो एक्चुअली कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन कौन सा फंक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, उसका रेशियो क्या आ रहा है। सर रेशियो का रीजन नहीं समझा। देखो x to the power n फंक्शन के साथ जब x1 रखूंगा तो इसके एडजेसेंट कौन आता है वो तलाश करो। x1 रखा, उसके एडजेसेंट 1 आ गया। x2 रखा तो एडजेसेंट कौन आ रहा है वो उसको हम रेशियो बोलते हैं बच्चों, समझने के लिए, राइट। तो ये रेशियो 1 2 3 अप टू m है, ये नीचे ऐड होता है, यहाँ भी ऐड होता है और यहाँ भी ऐड होता है, दोनों जगह सेम ऐड होता है। बराबर है? से यस और नो? यस। बच्चों इसमें किसी को डाउट है अब भी? नो सर। तो फिर मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ये भी इसी से रिलेटेड है, बोर्ड पे जगह है इसलिए तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा लिख देता हूं इधर क्वेश्चन में। √x1 + √x2 up to √x10 डिवाइडेड बाई 10, ये बड़ा है या √x1 + x2 up to x10 डिवाइडेड बाई 10? बच्चों ये फर्स्ट और ये सेकंड, बताओ फर्स्ट बड़ा है कि सेकंड? सेकंड। y is equal to √x फंक्शन, y is equal to √x फंक्शन ऐसा होता है बच्चों, ये होता है y is equal to √x। ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है? सर वेटिंग रूम में ऋषि का है। डाउन। ऋषि डाउन, तो पॉइंट डाउन। कॉनकेव डाउन है। कॉनकेव डाउन है तो कॉर्ड नीचे रहेगा ना? हाँ सर। कॉर्ड वाला पॉइंट कौन सा होता है? जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट। ये नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो मतलब Yes, sir. कौन सा बड़ा होगा? Less फर्स्ट बड़ा होगा कि सेकंड वाला? सेकंड वाला बड़ा होगा, लेस देन। बच्चों पता है इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी जब पूछता है ना, तो तुम लोगों के लिए ये क्वेश्चन उस वक्त में बहुत इजी बन जाता है। वापस इसमें इनटू का आइकन नहीं लगेगा? हाँ वापस पूछो सर इसमें इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं लगेगा, बस ग्रेटर देन? हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा बच्चों, आएगा। जब x1 x2 x3 सब इक्वल हो जाएंगे तो इक्वालिटी पे आ जाएगा। यू आर राइट। अच्छा समझ में आया सब लोग को? किसी को डाउट है इसमें? बोर्ड 2 बोरीवली ब्रांच डन बोलो एक बार लेके। Sir, can you add Aditi in the waiting room? Okay.
Done. Borivali branch, you have yet not said done. Have you taken the picture? OBPJC 1. Sir, can you add 191, 296, OAPGC 7 to the lecture? He is not present at this moment. Oh, okay. He is not in waiting. Done. Done. Okay. Guys, next question for you. इसमें कोई हिंट नहीं मिलेगा, सब बच्चों को ध्यान से सोचना है और जवाब देना है, 1 ग्रेटर और 2. आराम से सोचना है बच्चों, टाइम लेगा 2-3 मिनट तुम सब बच्चों को लगेगा, लेकिन जिसको आंसर आता चला जाएगा. Just you raise your hand once you get the answer. Okay, so here, एक मिनट. हाँ guys, the question is asking what is greater. बच्चों e raised to power lambda pi प्लस, ये प्लस मतलब पावर में ही है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये पावर में ही है, 1 माइनस लैम्डा टाइम्स e. ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया बच्चों. और सेकंड रिजल्ट है लैम्डा टाइम्स e रेज़ टू पावर पाई प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स e रेज़ टू पावर e. बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट, आइडेंटिफाई फ्यू थिंग्स. फंक्शन क्या है, रेशियो क्या है, राइट, और पॉइंट्स क्या है, और किसी को बोलना नहीं है. प्लीज जिसको आ जाएगा उसको हाथ ऊपर कर देना है, दैट्स इट. मैं बाद में एक साथ पूछूंगा 10 बच्चों का हाथ ऊपर जाने के बाद. ओके, एक आंसर तो आ भी गया. 2 3 4 5 6 Good. Now 6. एक ही घंटे का लेक्चर है ये, थोड़ा ज्यादा टाइम जा रहा है, स्लो जा रहे हो, थोड़ा फास्ट जाओ. पॉइंट तो मुझे 2 ही नजर आ रहे हैं बच्चों. इधर कौन कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं बच्चों? गाइस कौन कौन से नजर आ रहे हैं? पाई एंड ई. पॉइंट्स पाई और ई नजर आ रहा है. रेशियो क्या नजर आ रहा है बच्चों? Lambda and lambda minus 1. Lambda and 1 minus lambda. Mistake. Lambda and 1 minus lambda. Lambda minus 1. Ratio is lambda and 1 minus lambda. Function कौन सा लिया है बच्चों? e power देखो एक बात समझो, डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है. देखो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से नजर आ रहा है, 2 अलग अलग जगह में लिखा हुआ है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिस्ट्रीब्यूशन में एक जगह में e टू द पावर पाई आ रहा है, एक जगह में e टू द पावर e आ रहा है, यानी फंक्शन e टू द पावर x है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. डिस्ट्रीब्यूशन में e दोनों जगह में आ रहा है, यानी fx तो हो गया e टू द पावर x. तो ग्राफ बन गया ये, और पॉइंट्स हो गया, इसको ले लो e और इसको ले लो पाई. ये हो गया ग्राफ तुम्हारा, और ये हो गई कॉर्ड. अब बच्चों इस पे रेशियो लेना है. रेशियो कौन सा वाला लेना है? लैम्डा इज टू 1 माइनस लैम्डा. तो
तो बच्चों एक बात बताओ, लेमडा वाला रेशियो जो रहेगा वो ई के पास में रहेगा या फिर पाई के पास में रहेगा? पाई। बताओ बताओ, लेमडा पाई के पास, लेमडा पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो लेमडा, अरे बाबा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? पाई इंटू ई रेज़ टू पावर पाई, ई के पास और ये रहेगा ई इंटू ई रेज़ टू पावर ई। तो बताओ लेमडा लेफ्ट में रहेगा कि राइट में? लेफ्ट में, और ये 1 माइनस लेमडा। अब बच्चों ये तो इनइक्वालिटी तुरंत दिख गया ना, ये वाला पॉइंट जो है कॉर्ड पे कौन सा वाला पॉइंट आएगा बताओ? सेकंड। सेकंड। तो बच्चों आंसर क्या निकला? सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट वन। लेकिन बच्चों यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगा, बताओ क्यों? यहाँ सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट आएगा, बट सेकंड ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट नहीं आएगा। 6 पॉइंट्स है। अब आप पाई और ई इक्वल होंगे तभी तो इक्वालिटी होल्ड करता है। Yes, sir. Can pi and e can be equal? Is it possible to make pi and e equal? No. हाँ बोल। सर बोला हमरा वाला फिर से बताओ। बाबा इधर मैंने क्या लिखा? ई दोनों जगह है तो फंक्शन मेरा e टू द पावर किसको लेना है? विष्णु वेटिंग रूम में नहीं है। 191296 OAPGC 7 से कोई है? हाँ सर, उसे ऐड कर दो। ओके, विष्णु नहीं है इधर में कोई। हिमांशु कामले कोई है? हाँ सर, पवई का है। हाँ विष्णु भी है, अभी आया। ओके हाँ बच्चों ध्यान दो। अरे बाबा इधर e रेज़ टू पावर पाई और e रेज़ टू पावर e है, इसका मतलब fx तो e रेज़ टू पावर x हो गया ना। और रेशियो क्या होता है इसका? एडजेसेंट होता है, लैम्डा इज टू 1 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा इज टू 1 माइनस लैम्डा या तो ऐसे होगा या फिर लैम्डा यहाँ और 1 माइनस लैम्डा यहाँ होगा। तो देख के पता कर सकते हो, लैम्डा पाई आ रहा है, लैम्डा पाई लैम्डा पाई, तो लैम्डा इधर ही रहेगा ना। क्या इशू है बताओ? सब बच्चों को समझ में आया? तो जो मुझे एक चीज बताओ, तुम ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन है क्या? फॉर xi greater than 0 prove that summation xi by n is greater than or equal to प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का सिंबल हो गया, प्रोडक्ट xi raised to power 1 by n। बच्चों क्या है ये? सर लॉग नहीं, ये है क्या बेसिकली? ये तुम बहुत पढ़ते हो ना, क्या है ये? Arithmetic mean of n quantities greater than or equal to geometric mean of n quantities। अच्छा, प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करने वाला फंक्शन कौन सा है? लॉग। तो इसको प्रूव करने के लिए log x तो ले लो फंक्शन, और n क्वांटिटीज ले लो x1 x2 up to xn, रेशियो ले लो 1 1 1 1 1। जरा फटाफट से प्रूव करके बताओ, लिख दो, प्रूफ लिखो इसका। प्रूव दैट दिस हैपेंस फॉर पॉजिटिव x, फटाफट से लिख दीजिए, 2 मिनट का टाइम। अच्छा फटाफट करो, आई जॉइन यू इन अ मिनट।
Those who have done it, please raise your hand. One, two, three, four. There are many. बच्चों LNX का ग्राफ देखो ऐसा बनता है ना, ये LNX का ग्राफ कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन से यस और नो. I mean you just have to answer. Down. Down. कॉर्ड नीचे होएगी मानते हो? Yes sir. Yes, sir. इसमें मैंने पॉइंट्स ले लिए x1 x2 x3 xn अप टू सॉल्व. तो बच्चों एक ये वाला पार्ट में लिख लो ln x1 ln x2 अप टू ln xn. रेशियो क्या है बच्चों? यहाँ पे रेशियो क्या लिया है? 1 1 1 लिया है ना, 4 डिवाइडेड बाय 8. अब बच्चों ये बताओ, ये पॉइंट कॉर्ड पे है तो ये पॉइंट ऊपर होएगा कि नीचे होएगा? नीचे. यानी लेस देन और इक्वल टू आएगा यहाँ पे, बराबर. अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? ln ऑफ, बताओ अंदर क्या लिखेंगे आप? x1 x1 x2 x3 plus xn. xn डिवाइडेड बाय n. क्वेश्चन खत्म. अच्छा ln a plus ln b plus ln c up to ln n, क्या ये xn क्या बन जाएगा बताओ? ln x1 x2 x3 ln x1 x2 up to xn. और बच्चों यहाँ जो 1/n पावर आ रही है ना, मैं यहाँ 1/n लिख देता हूँ, बराबर है. और लेफ्ट हैंड साइड में ये ln ऑफ ये आ गया. लॉग हटाओ दोनों तरफ, रिजल्ट आ गया बच्चों, आ गया ना. ये लॉग हटाया, ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन. अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. क्वेश्चन खत्म. गाइस, have you understood? Is there anyone having doubt? Okay. ये बोर्ड 3 फोटोग्राफ बोरीवली ब्रांच.
एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो इशू नहीं है, वो मेरे लिए बड़ा इशू है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरह से बनाए जा सकते हैं। हो गया बच्चों ये? ओके यस सर। तो कभी कभी क्या करता है वो, कभी कभी मतलब कुछ क्वेश्चंस में वो आप लोगों को घुमा के जंक्शन इनइक्वालिटी यूटिलाइज करवाता है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा जो क्वेश्चन उसने दिया ना, वो बोल रहा है लाइक आप मानो प्रूव करना है, कौन सा दिया? तो यही वाला लेते हैं, प्रूव दैट a raised to power 6 plus b raised to power 6 plus c raised 4 लेते हैं, a raised to power 4 plus b raised to power 4 plus c raised to power 4। बच्चों कुछ चमक रहा है क्या? कौन सा फंक्शन लेने जा रहे हैं हम लोग इधर? x to the power 4 x raised to 4। लेकिन उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। यहाँ 3 देख के तो बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है 3 क्वांटिटीज एबीसी ले ली और वो कहाँ ले ली है, x रेज़ टू पावर 4 पे। लेकिन बच्चों उसने राइट हैंड साइड जो प्रूव करवाया है ना, उसमें वो एएमजीएम इनइक्वालिटी को भी यूटिलाइज करवा रहा है स्मार्टली। उसने क्या किया, बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस, इस 3 को भी उसने यूटिलाइज नहीं किया, सॉरी, a4 प्लस b4 प्लस c4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू abc टाइम्स a प्लस b प्लस c। सोचो बच्चों, a4 b4 c4 इन 3 क्वांटिटीज पर एक बार जंक्शन इनइक्वालिटी लगाओ और एक बार एएमजीएम लगाओ, लेकिन इन 3 क्वांटिटीज पर नहीं, किसी और जगह में एएमजीएम लगाओ, देखो कुछ मजा आएगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, प्रोडक्ट एबीसी क्रिएट करने के लिए कौन सी 3 क्वांटिटीज पर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाना चाहिए? एबीसी पर लगाना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी रेज़ टू पावर 1/3। तो बच्चों दो चीजें एक साथ लगानी है, पहला a4 b4 c4 मतलब x रेज़ टू पावर 4 पर जंक्शन, और दूसरा एबीसी पर एएमजीएम, और फिर इन दोनों को एक साथ देखो बच्चों, कुछ नजर आता है क्या? ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, उससे पहले कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, जब मैं बोलूंगा उसके बाद यू जस्ट हैव टू रेज हैंड।
ओह शाबाश, क्या स्पीड से हाथ ऊपर जा रहे हैं, मजा आ गया। Guys, just raise your hand if you have got it. Sir, sir, can you check the meeting room once for Lakshan Nagpal? Can you please tell me the name of the student? Sir, or Lakshan. The Lakshan. Lakshan is not in waiting. Wait. He is there. Lakshan from Podar, he is there. Thank you, sir. Okay, wait. Guys, come on यार, करो ना, क्या है? 15 स्टूडेंट्स का हुआ है. This is not good. बच्चों बताओ, A4 plus B4 plus C4 divided by 3 ये बड़ा होगा कि A plus B plus C divided by 3 raised to power 4? फर्स्ट वाला, RHS or LHS? फर्स्ट वाला LHS। बराबर है, ये आ गया समझ में? हाँ सर। वो तो हमें नहीं चाहिए, वो तो हमें नहीं चाहिए, बराबर? हाँ। अब क्या करें? AMGM। A plus B plus A plus B plus C by 3 greater than equal to ABC raised to power 1 by 3. 1/3। बच्चों ये इधर तक समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes sir. इसको क्यूब कर दूं? Yes sir. Yes sir. बराबर ना? हाँ। कितना हो गया? A plus B plus C। सर डायरेक्ट पुट कर दो ना, आ जाए। यही मैं सुनना चाह रहा था। अभी इसमें ये करने की जगह में इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो ना बच्चों इधर। A plus B plus C मतलब A plus B plus C इसको अलग अलग लिख दो, मतलब इसको ऐसे लिख दो बच्चों, इसको A plus B plus C by 3 raised to power 3 को अलग लिख लो, 1/3 को अलग लिख दो और A plus B plus C अलग लिख दो। हाँ सर। बराबर है। अब बच्चों A plus B plus C by 3 को मैं क्या होल क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? ABC। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 ABC टाइम्स A plus B plus C और लेफ्ट हैंड साइड आ गया A4 plus B4 plus C4 डिवाइडेड बाई 3 कट। गाइस इसमें करने के लिए